समूचे विश्व के नाथ सन्यासियों के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरख पीठाधीश्वर हैं। लेकिन यूपी के भैया जी अखिलेश यादव हैं, जिन्हें योगी के योगी होने पर संदेह है। तभी तो मठाधीश से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ के गेरुए वस्त्र और कानों में धारण किए गए कुंडल पर तंज कस रहे हैं। ये योगी हो सकते हैं क्या? इन्हें किसने सर्टिफिकेट दिया योगी होने का? कहाँ योगी बनकर बनते हैं बताओ? ठीक है, हमारे हिंदू परंपरा में बहुत चीजें साफ है। जहाँ गिरवा वस्त्र है ना, हम उसको बाबा और सम्मान से देखने लगते हैं। पूरे गांव की ये परंपरा है। ये जिला वो है जहाँ पे सोना खोदा जा रहा था। याद कीजिए ना, क्योंकि हम इतना भरोसा करते हैं अपने लोगों पे। किसी ने कह दिया कि सोना है तो हमने सोना सोच लिया सोना है, तो कितने दिन हम सोना खोदते रहे, सोचो आप। तो हमारा जो समाज है इन वस्त्रों का सम्मान करता है, लेकिन योगी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें कोई सम्मान नहीं। गीता गुरु नानक जी जो उन्होंने कहा है, वस्त्र पहनने से आप योगी नहीं होते हैं, कान छिदवाने से आप योगी नहीं होते हैं, और अगर आपके अंदर डिजायर है तो आप योगी नहीं हो सकते हैं। तो जो गीता के उल्टा चलता हो उसको आप सनातनी मानोगे क्या? अखिलेश यादव के डिक्शनरी में एक योगी की क्या परिभाषा होती है, ये तो उनके इस बयान से आप समझ चुके होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यही योगी उन्हें 27 में फिर से पटकनी देगा? यूपी से योगी सरकार का सफाया हो सके, इसके लिए अखिलेश यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि चुनावी जमीन पर अभी से पीके की आईपैक कंपनी को उतार दिया गया है। अब की बार प्रशांत किशोर समाजवादी पार्टी का सहारा बने हैं। सूत्रों के अनुसार आईपैक की टीम जल्द ही लखनऊ में सक्रिय होकर काम शुरू करेगी। अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी सपा एक बार फिर चुनावी मैदान में है, लेकिन क्या तीसरी बार योगी को आने से रोक पाएगी? योगी को योगी ना मानने वाले अखिलेश क्या 9/84 सिद्धों की शक्तियों का सामना कर सकेंगे? इसको लेकर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज का क्या कुछ कहना है, सुनिएगा जरूर। देखिए, फिलहाल तो भगवाधारी योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज ने 1 मार्च का अल्टीमेटम दे दिया है। कह रहे हैं कि सबसे बड़ा बयान है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते सबसे ज्यादा गाय का जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है वो यूपी से हो रहा है। अगर इसे बंद नहीं किया तो 1 मार्च के बाद सीधा यूपी को कूच करेंगे लखनऊ की तरफ। देखिए, आपको एक और बात बताता हूँ, संकटों से भागना किसी भी संत के लिए अच्छा नहीं है। तो संकट जब जब ज्यादा आते हैं तब तब हर अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है। तो इस मत को तो खैर मैं बिल्कुल नहीं मानता, और मैं पर्सनली आदित्यनाथ जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो महंत हैं, वो संत हैं, वो अपने मत के पक्के हैं, और उस मत में सबसे बड़ी बात है कि वो हठयोगी है। उनको मालूम है किस बात पर कहाँ दृढ़ संकल्पता चाहिए और कहाँ अडिगता चाहिए और कहाँ आपको सहजता चाहिए, वो बहुत जानते हैं। छोटे बच्चे के साथ वो खेलना जानते हैं और बड़ों को वो डांटना जानते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि उनके किसी भी निर्णय को लेकर के हमें चिंतन अपना खराब करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि उनके अपने चिंतन में बड़ी विशुद्धता है। वो समझते हैं, वो संत समाज को समझते हैं, संतों के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, और उनका पूरा का पूरा जीवन सनातन पर समर्पित है, हिंदुत्व के लिए समर्पित है। उनके जीवन में कहीं रंच मात्र कोई दोष नहीं दिखता मुझे। मेरा पर्सनल मत है। मतलब चांद में दाग हो सकता है, योगी आदित्यनाथ में कोई दाग नहीं दिखता। आपको नहीं लगता कि इसी हठ योगी को समाज में एक तरह से ब्राह्मण विरोधी, ठाकुर विरोधी साबित करने पे कहीं ना कोई ताकत लगी हुई है? अब देखिए ना, पहले तो माघ मेले में शंकराचार्य जी का विवाद हुआ, ब्राह्मण वाला चीज आ गई। फिर उसके बाद यूजीसी के नए नियमों को लेकर वहां पे भी योगी सरकार यूपी में घिरी हुई है। तो देखिए, 27 में चुनाव है और उसी चुनाव के चलते अभी से कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को पीछे करने के लिए या उन्हें नीचे गिराने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए सब चीजें चल रही हैं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग पैरी हो। पूरा विश्व भी अगर उनके खिलाफ लग जाए, देखो मैं आपको बड़ी विशुद्धता से कहता हूँ, जब तक उनका शरीर उनके साथ है तब तक उनको किसी भी प्रकार का कोई ह्रास पहुंच सकता नहीं, क्योंकि उनके मानस में पवित्रता है। उनका नाम है योगी आदित्य नाथ। तो जो नाथ संप्रदाय है
उसने उनको योगी बनाया है। उन्होंने स्वयं को निर्णय नहीं दिया, उन्होंने खुद जाकर के बैठ नहीं गए जबरदस्ती। तो आप ये निश्चित तौर पर समझिए कि मुझे बिल्कुल कहीं से नहीं लगता कि वो किसी भी जाति, संप्रदाय और किसी व्यवस्था में कहीं बंधे हुए। वो केवल ब्राह्मणों के लिए, वो केवल क्षत्रियों के लिए, वो ठाकुरों के लिए, वो इनके लिए, वो उनके लिए नहीं है। सबके लिए। वो हिंदुत्व के लिए पूरा जीवन जिया है उन्होंने। गैया, गंगा, राम और हिंदुत्व, ये उनकी प्राथमिकता थी, प्राथमिकता है और प्राथमिकता मुझे लगता रहेगी। मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं विमुक्त वैष्णव समाज से जगतगुरु हूँ और इस बात को मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ। मुझे जो समझ में आता है, कि मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ, पर्सनली समझता हूँ उनको। उन्होंने संतों के लिए जितना किया है, उन्होंने संतत्व के लिए जितना किया है, उन्होंने हिंदुत्व के लिए जितना किया है, हिंदुओं के लिए जितना किया है, उतना सोच पाना भी मुश्किल है। वो बोलते कम है, वो करते ज्यादा है। लोगों को लगता है वो बोलते ज्यादा करते कम, उल्टा है। वो इंटरनल काम करने वाले व्यक्ति हैं। उनको उनको लोग कहते हैं क्रोधी हैं, क्रोधी नहीं है। क्रोध तो उनका दिखावा है। एक्चुअली उनसे ज्यादा प्रेमी व्यक्ति पूरे विश्व में मैंने देखा ही नहीं। जितना प्रेम उनमें है, जितना जितना उद्गार उनमें है, आप किसी बच्चे के साथ देखिए तो आपको पता लगेगा कि वो कितने दयालु हैं, वो कितने प्रेमी हैं। क्या बच्चों के साथ बच्चे बच्चे बनकर खेलते हैं। माघ मेले में हुआ, आज तक किसी भी घटना पर कोई भी मुख्यमंत्री कभी रोया? कभी भी आप कोई एक फुटेज बताइए, आप तो न्यूज से हैं। आप एक एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री किसी भी घटना पर, सामाजिक घटना पर अगर रो दिया हो, आप बताइए, फोटो दिखाइए। क्योंकि आदित्यनाथ जी रोते हैं। वो क्रोधी नहीं है, वो सहज है, वो प्रेमी है। वो वो व्यक्तित्व ही अलग है। मैं आपको सत्य कहूं, अगर इस दुनिया में कहीं 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 संत भगवंत के रूप में होंगे तो योगी आदित्यनाथ है। यानी कि आप भी मानते हैं कि 9 नाथ 84 सिद्धों की शक्तियां उनके साथ बिल्कुल चलती साथ हैं। है, बिल्कुल साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमने अपने सामने देखा, प्रत्यक्ष देखा है। मैं बिल्कुल इस बात को बखूबी मानता हूँ कि उनके साथ कोई बड़ी शक्ति काम करती है। क्योंकि देखिए, उन्होंने अपने लिए क्या रखा है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में जो मुख्यमंत्री को सुख मिलते हैं, उन सारे के सारे सुखों को त्याग दिया हो, ऐसे परम त्यागी का नाम योगी आदित्यनाथ है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई लेन देन की व्यवस्था ही नहीं रखी बीच में, उस परम श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम योगी आदित्यनाथ है। जिसने गुंडा राज को समाप्त कर दिया, जिसने पूरे पूरे प्रदेश का पूरा मानचित्र चेंज कर दिया, पूरा रंग ही अलग कर दिया और पूरे प्रदेश को भयमुक्त कर दिया। उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश है। उत्तर प्रदेश अब श्रेष्ठ प्रदेश है। रामकृष्ण की धरा अब लगती है। ये सब योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद। इसी आदित्यनाथ के आगे इस बार 27 में भैया जी अखिलेश यादव टिक पाएंगे? वो भी आपके लिए बहुत मैं उनके परिवार के प्रति मेरा बड़ा स्नेह है। उनके पिताजी से मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे, बहुत स्नेह है मुझे। और वो स्वयं भी बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे राजनेता हैं। पर मुझे लगता है कि जब आप प्रदेश की बात करते हो तो आपके पास एजेंडा होना चाहिए, आपके पास कोई बड़ा बड़ा मुद्दा होना चाहिए। भ्रमित करना, कंफ्यूज करना और रियलिस्टिक चीजों पर काम करना, अभी 27 को समय है। तो अभी कोई भी बात कहना बहुत जल्दबाजी होगी। पर मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ तो योगी आदित्यनाथ है। देखिए 27 में समय है, लेकिन फिलहाल तो 9 नाथ 84 सिद्धों की यही शक्ति अपने विदेश टूर पे जा रही है। सिंगापुर का उनका दौरा है, उसके बाद जापान उन्हें जाना है। खबरों में है कि पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि एक भगवाधारी विदेशी टूर पे होगा। आपको लगता है क्या ये शुरुआत है योगी आदित्यनाथ के विश्व पटल पर आने की? ऐसा होना चाहिए। मतलब मैं इस बात का खंडन करता हूँ आपकी, कि भगवाधारी क्या होता है? किसी कलर को, किसी रंग को आप कैसे ऐसे टारगेट कर सकते हो? सूट बूट, काले सूट बूट के बीच में एक अलग से क्या होता है? भगवाधारी आप वस्त्रों के परिधान को, पहनने की विधा को आप किसी की नियति से, उसके नॉलेज से, उसकी क्षमता से कैसे आंकलन कर सकते हैं? आप दुबई का पहनावा बदल देंगे क्या? दुबई के शेख के, वहां के प्रधानमंत्री को, वहां के किसी भी राजनायक का परिधान चेंज कर देंगे क्या? वो तो जो पहनता वही पहन के निकलेगा। आप उस समय तो नहीं कहते कि वो चोंगा पहन करके आया है। वो तो सारी जगह पहुंचता है। वो तो कभी नहीं सूट बूट डालते, वो पहन कर नहीं पहुंचते। तो साहब देखिए, परिवेश आपका परिचय है। कोई भी विश्व पटल पर किए गए कार्य, क्षमता, योग्यता,
दक्षता के आधार पर होते हैं, ना कि प्रवेश और आपके वेश पर होते हैं। आप काले हैं तो, आप ज्यादा गोरे हैं तो, आप कम गोरे हैं तो, ये कलर से कुछ नहीं होता। रंगों का क्या प्रभाव है? किसी ने कुछ पहना है, किसी ने किस प्रकार के कपड़े पहने हैं, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। फीमेल अपने कपड़े पहनती, मेल अपना कपड़ा पहनता है। कपड़ों से, वस्त्रों से, प्रवेश से कुछ नहीं होता। दक्षता, शिक्षा, ज्ञान, सामर्थ्य और आपका विजन